नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। जिस प्रकार आज सुबह हमने आपको एक डॉक्टर से भी मुलाकात करवाई और कोशिश रहती है ग्राउंड लेवल पर जहां पर भी अच्छा काम हो, हरियाणा के चाहे किसी भी कोने में अच्छा काम हो रहा हो, उसको हम जनता के सामने, प्रशासन के सामने और सरकार के सामने लाने का कार्यक्रम करते हैं। हम अभी बडनपुर गाँव में है, नरवाणा के अंदर ये गाँव आता है और इस गाँव के अंदर एक अनूठा प्रयास ग्राम वासियों द्वारा यहाँ पर एक कमेटी बनाकर बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ, एक अनूठा प्रयास यहाँ पर किया गया है। कल्पना चावला, मेरे पीछे बोर्ड देख ही रहे होंगे, कल्पना चावला लाइब्रेरी के नाम से यहाँ पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। जिस लाइब्रेरी में हम अभी खड़े हैं, ये केवल और केवल महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए बनाई गई है, ताकि गांव के अंदर एक ऐसा माहौल मिले लड़कियों को पढ़ने का। क्योंकि गांव लेवल पर, ग्रामीण अगर मैं दृष्टिकोण की बात डालूं तो गांव के अंदर बच्चियों को पढ़ने का वो सही, मैं कहता हूं, माहौल, इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। कई बार सर्कमस्टांसिस गांव में ऐसे होते हैं, घर का काम भी करना है, पशु रखते हैं गांव के अंदर, पशुओं का काम, चारा कटाई का काम, ये सब काम में लड़कियां मेहनत करती हैं और परिवार का हाथ बटाने का काम करती हैं। लेकिन बडनपुर गांव की जो ये कमेटी है, उन्होंने इतना अच्छे प्रकार का एक एनवायरनमेंट बच्चों को पढ़ने के लिए जो दिया गया है। अभी हम फिलहाल लड़कियों की लाइब्रेरी में हैं, लड़कों के लाइब्रेरी में भी आपको लेकर जाएंगे। और जो इस गांव के बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, एक बड़ी बात मैं कहता हूं, ग्रामीण अंचल के अंदर एमबीबीएस में एडमिशन होना एक गर्व की बात है इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए और हमारे पूरे हरियाणा के लिए। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर, किस प्रकार बच्चों को पढ़ने के लिए बैठने की जगह दी जाती है। आइए सर। तो मैं कहूंगा एक बार साथी को सारी चारों तरफ से कैमरा घुमा दे, किस प्रकार से बच्चियों को यहाँ पर एक पढ़ने का माहौल दिया जाता है। आप देख रहे होंगे सभी लड़कियां बैठकर पढ़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस प्रकार बताया कि गांव के अंदर घर में एक वो माहौल बच्चों को नहीं मिल पाता, बच्चियों को नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं मेरे साथियों, जो भी साथी लाइव तस्वीरों में टुडे न्यूज पर इस टाइम जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, ताकि गाँव के जो दूसरे गाँव के लोग हैं, हरियाणा के अंदर, जिन जिले के अंदर कहीं के भी गाँव के जो लोग हैं, यहाँ से शिक्षा ले सकते हैं और किस प्रकार बच्चियों को हम पढ़ने के लिए एक माहौल दे सकते हैं। ये आप साफ तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं टुडे न्यूज चैनल पर। और इस जो खबर को है साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ताकि हम इस प्रकार का माहौल अपने गांव में, अपने देहात में दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से बच्चे अपने कैबिन टाइप बनाकर यहां पर दिया हुआ, जिस प्रकार से बड़े शहरों के अंदर एक स्टडी जो लाइब्रेरी बनाई जाती है, वहां पर पैसे लिए जाते हैं। लेकिन बड़ी बात है, यहां पर जो कमेटी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर बच्चों को पढ़ने का माहौल दिया जाता है। और आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहां पर एक ऐसा शांत माहौल बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। एक बड़ी बात है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का माहौल होना। तो साथियों, अगर ये जो प्रयास है बडनपुर गांव के लोगों ने, जो कमेटी द्वारा यहां पर किया गया है, ये हम पूरे हरियाणा में हर गांव के अंदर कर सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ा सा मन बनाने की, अपनी सोच बदलने की। सोच बदलेगी तभी तो बदलेगा हरियाणा। हमारे बच्चों को पढ़ने का माहौल देंगे, पढ़ने के माहौल से ही हम अपने हरियाणा को, प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। और सलूट करना चाहिए बडनपुर गांव के लोगों को और इस कमेटी को, जिन्होंने इस प्रकार का माहौल हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए दिया हुआ है। ये लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं। बातचीत करवाते हैं यहाँ की कमेटी के जो भी साथी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर ये ख्याल कैसे है, इतना बड़ा आपने, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा प्रयास है ये। सर देखो, हमने कोशिश की है बच्चों को एक पढ़ने के लिए अच्छा माहौल देने की। उसके अंतर्गत हमने ये थोड़ा छोटा प्रयास किया है। आपका नाम क्या है सर? बलवान सिंह। बलवान जी, जैसे एक मैं कहता हूँ गांव लेवल पर आजकल जो माहौल चल रहा है, मैं कहूँ गांव लेवल पर भी वो माहौल नहीं है बच्चों को इकट्ठा करना, लेकिन आपने एक अनूठा प्रयास, मैं कहता हूँ विपरीत दिशा में चलने वाली बातें की हैं। तो ये दिमाग में कैसे आया? सर हमारी जो ये टीम है एजुकेशन प्रमोटर, इसमें काफ़ी एजुकेटेड हैं, टीचर भी हैं काफ़ी। सो उनका तो इसी तरफ रहता है हमेशा ध्यान, बच्चों को अच्छे से अच्छे सुविधा मिले पढ़ने के लिए। तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, तो ये तभी प्रयास किया। बिल्कुल अच्छी बात है, सोच बदलेंगे तभी बदलेगा हरियाणा। तो भाई साहब, मैं बड़ा खुश हुआ देखकर, क्योंकि इस प्रकार का अनूठा प्रयास मैं पूरा हरियाणा पंजाब कवर करता हूँ, मैंने कभी भी कहीं नहीं देखा जी। ये बडनपुर गांव की शिक्षक समिति है जो उसके प्रयासों के सफल हुआ सर ये। और हमारे गांव में शिक्षा को आगे ले जाने में सबसे ज़्यादा योगदान प्रोफेसर राजेश जी का है सर। बिल्कुल, आपके गांव से एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, वो भी हमारे लिए, इस इलाके के लिए फख्र की बात है जी। वो पहले हमारे गांव के स्कूल में लेक्चरर थे, उसके बाद में केएम कॉलेज में अभी प्रोफेसर फिजिक्स के पद पर कार्यरत हैं सर। उन्होंने शिक्षा को सर बहुत ऊंचे लेवल पे ले गए सर, हमारे गांव के शिक्षा लेवल के सर। सुपरंडर की हो, एनटीएससी में हो, हर साल हमारे गांव से काफ़ी बच्चे निकलते सर।
अभी इसी साल 4 बच्चों का MBBS में बहुत बढ़िया रैंक आया सर। प्रोफेसर साहब आए हुए हैं? नहीं, वो बाहर है सर। अच्छा अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जिस प्रकार से आप अपना काम भी करते हैं उसके साथ साथ इस प्रकार की जो मैं कहता हूँ कार्यक्रम को मैं देख के खुश हो गया, तो टाइम कैसे निकालते हो? बट टाइम से टाइम तो निकालना पड़ेगा इनके लिए, बच्चों के लिए। हाँ जी, हाँ जी। वो तो बहुत ज़रूरी है, जरूरी है बिना टाइम निकाले तो काम बनेगा नहीं ये। जी। अच्छा, एक बात बताओ, गांव के लोगों का कैसा सहयोग है, क्योंकि पूरे गांव से बच्चियां आती होंगी? पूरा गांव का बहुत ज़्यादा सहयोग है सर। फिजिकल रूप से भी उपलब्ध रहते हैं सर। पैसे की कोई दिक्कत नहीं आने देते, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती सर। जैसे ये स्थान दिया है सर किसी ने, वैसे रेंट नहीं लेते सर। दो लाइब्रेरी अभी चला रहे हैं, दोनों को फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। अब बड़ी बात है, बडनपुर गांव में एक लड़कियों की, जो आप तो लाइब्रेरी में लाइव तस्वीरों में देख रहे होंगे, लेकिन लड़कों की भी यहाँ लाइब्रेरी चलती, वहां पर भी आपसे लाइव रूबरू होंगे थोड़ी देर बाद। और जो लड़कियां यहाँ पर पढ़ रही हैं उनसे भी जानेंगे। मैं चाहूंगा साथी थोड़ा पीछे हो जाइए। बेटा, क्या नाम है आपका? आशा सर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +1 क्लास में। +1 में। तो कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ के? बहुत अच्छा सर। तो घर की बजाय जब यहाँ पढ़ते हो मन लगता होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट बैठे, एक प्रकार से आपको क्लास का एक प्रकार से दिख रहा है माहौल, जिस प्रकार हम क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। यस सर। तो घर वाले क्या कहते हैं, जाना चाहिए? यस सर। कितने जब से खुली तब से आ रहे हैं लाइब्रेरी? यस सर। तो हरियाणा दिवस पे खुली थी जी? जी, 1 नवंबर से। 1 नवंबर से। तो इधर भी बच्चे बैठे। बेटे, क्या नाम है? सर रेनू। रेनू बेटा, कब मतलब कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है सर। किसने प्रेरित किया यहाँ आने के लिए? सर यहाँ पे हमारे जैसे गांव से एक कमेटी बनी हुई है और राजेश सर जी है जो उन्होंने उन्होंने प्रेरित किया। यस सर, और फिर पेरेंट्स ने भी किया है साथ में। मतलब ठीक से पढ़ पाते हो यहाँ हाँ बैठ जी, के? बहुत अच्छे बहुत से। अच्छी बात है। तो अच्छी बात है। देखिए, ये फोन पर भी काम आते हैं आजकल, जैसे डिजिटल इंडिया। गुड़िया फोन पे काम करी। बेटा, क्या कर रहे हो ये फोन पे? काम ही कर रहे हैं। इसको लीड को हटा लो एक बार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीएससी हो गया सर। बीएससी? बीएससी फाइनल हो गई है। बीएससी फाइनल हो हाँ, गई है? बीएससी पास आउट है। ओके। हम तो अभी कोचिंग ले रहे हैं, तो लाइव कोचिंग वगैरह कर रहे हैं। लाइव कोचिंग ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो जैसे सीनियर हो एक प्रकार से, घर में और यहाँ पढ़ने में क्या मतलब फर्क दिखा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सर, घर में पढ़ने में और यहाँ पे पढ़ने में। जैसे घर पे डिस्टर्बेंस होती है, बिल्कुल। जैसे कोई काम वगैरह हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अगर पे यूं भी कह देंगे मैं ऐसा 11 गेट देख सानी काट ले कई बार। गांव का तो माहौल ही ऐसा है, जैसे एनवायरनमेंट से जो साउंड आते हैं सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस तो वो क्रिएट करती है। और सर यहाँ पे इस गांव के नहीं, मैं झील गांव से हूँ, मेरे साथ दूसरे एक गांव से हाँ आते हो? ये इधर कई 2 गांव में किलोमीटर दूर है, तो डोहाना खेड़े से भी लड़कियां आती है। और सबसे ज्यादा तो सर जो राजेश सर है ना, वही कर रहे हैं लड़कियों के लिए। मतलब इसका सबसे ज्यादा फायदा तो ये है कि जैसे बच्चे अगर लाइब्रेरी के लिए स्पेशल नरवाना जाते थे ना, तो उनका लगभग 2-2.5 घंटे आने जाने में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की टाइम बहुत खराब ज्यादा होता था। प्रॉब्लम है, यहाँ पे बस वगैरह की भी। तो इस वजह से इधर हम भी आते हैं ना, तो हमें बस मैक्सिमम 10 मिनट लगती है, तो हमारे 20 मिनट आने जाने में लगा लो, और बाकी का सारा टाइम हमारे यहाँ पे यूज में जाता है, हमारा मतलब स्टडी में। बिल्कुल। बड़ी बात निकल कर यहाँ से ये आई, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, शहर में बच्चे नहीं जा सकते। और ये आसपास के नजदीक के जो गांव है, जैसे झील है, ढुआना खेड़ा है, इस गांव से भी बच्चियां यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रही है। और घर में डिस्टर्बेंस, ये लड़की ने बताया, जैसे रहती है वास्तव में, क्योंकि घर में हम पशु भी पालते हैं, खेत का काम भी करते हैं, तो बच्चियां घरों में रोटियां बनाने का काम भी करती है, साफ सफाई का भी करती है, तो डिस्टर्बेंस होती है। तो ये सब देख सकते हैं सारे लाइव। ये लाइव मैं चाहूंगा साथियों एक बार नजदीक दिखा दे। ये लाइव गुड़िया फोन पे पढ़ने लग रही है, कोचिंग चल रही है, क्योंकि आजकल जैसे कॉलेज बंद थे, स्कूल बंद है, तो फोन के ऊपर सारा कार्यक्रम चल रहा है। वो आगे भी फोन के ऊपर चल रहा है, कंप्यूटर पे भी बच्ची काम कर रही है। तो बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर बीएससी फर्स्ट ईयर में। बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो? यस सर। तो कहाँ से आते हो आप? सर ढोहाना खेड़ा से। धुआना खेड़ा से। Yes, ये sir. पड़ोस के गांव से आते हो, तो कैसा माहौल लगा यहाँ पढ़ने सर में? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है यहाँ पे। अच्छे से पढ़ा जाता है? हाँ। तो घर वालों ने भेज दिया आराम से? हाँ जी, बिल्कुल भेज दिया। कितनी बच्चियां आती हैं वहाँ से? 2 अभी तक तो 2 ही आते हैं। 2 आती हैं। यानी ये गोवांड जो कहते हैं ना, पड़ोस का गांव है, वहां से आते हैं बच्चे। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं, बिल्कुल सारे बच्चे फोन के माध्यम से, डिजिटल, मैं कहता हूं ना, डिजिटल चल रहा है सारा, फोन के माध्यम से काम कर रहे हैं। और एक अच्छा इन्वायरमेंट। साथियों देखिए, एक सीख मिलती है इस खबर से हमें, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, ताकि आगे तक पहुंचे और इस प्रकार की मुहिम हर गांव के अंदर हो। तो अभी बाहर जो साथी, ऊपर भी बच्चे हैं, ऊपर भी मैं साथी ने बताया कि ऊपर भी बच्चियां पढ़ रही हैं। एक रूम ये है, एक रूम ऊपर भी दिखाएंगे आपको। और जिन इस गांव के जिन बच्चों का एडमिशन हुआ MBBS में, उनसे भी आपसे मुलाकात करवाएंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। आज बस सारे शेयर करते रहो भाई। देखो, इससे समाज में बदलाव आएगा। और बिल्कुल निःशुल्क ये खोल क्या है लाइब्रेरी, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लिया जाता।
बड़ी बात है। ये रूम नंबर 2 है, जहां नीचे जगह कम पड़ गई थी क्योंकि बच्चियां ज्यादा हो गई थी, तो ऊपर आकर पढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये एक प्रकार से अनूठा प्रयास मैं कह सकता हूं। एक रूम के अंदर बच्चे आए नहीं तो यहां पर पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि एक अलग से जगह बनानी पड़ी। सीट नंबर अलाउड किया, वो अपने आप सीट पे आके बैठ गया। अच्छा अच्छा, नीचे भी सर ऐसे ही है। ये बढ़िया बात है। सीट नंबर दिखाओ प्रवीण जी, सब पे सीट नंबर दिया हुआ है ताकि बच्चा अपनी ही सीट पर बैठे और एक माहौल जैसे होता है ना कि हाँ मुझे वहीं बैठना है। कई बार जब हम छोटे बच्चे होते थे तो एक बेंच पे बैठने की जिद होती थी कि मुझे वहीं बैठना है, आदत पड़ जाती है। बहुत बढ़िया है। हाँ जी, आ जाओ। तो मेरे साथी जो लाइव तस्वीरों में जुड़े हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। एक समाज बदलेगा इससे, ये समाज में बदलाव की ओर है हमारा समाज। हाँ जी हाँ जी, 4 बच्चे हैं सर एमबीबीएस के और एक बच्चा है आईआईटी। बस वो उनसे बात करो। नहीं, सबको इकट्ठा कर लो। हाँ जी हाँ जी जी, हाँ जी इधर आ जाओ। तो ये जो एमबीबीएस में एडमिशन हुआ इस गांव के बच्चों का, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। कौन कौन से बच्चे हैं जी? आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। एमबीबीएस इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ इधर आ जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम आरजू है। आरजू, ये लड़की आरजू है जिसका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ। बडनपुर गांव नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। मैं कहता हूं ना, गांव के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, बस उनको निखारने वाला चाहिए। और निखारने वाला इस गांव के एक, मैं कहता हूं, कोहिनूर मिला हुआ, जिन्होंने इस प्रकार के पूरे हरियाणा के अंदर अपने गाँव का नाम रोशन करवाया, लाइब्रेरी चलाकर और ऐसे बच्चों को एमबीबीएस तक पहुंचाकर। बच्चे, कैसा लग रहा है एडमिशन हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है भी कुछ अचीव किया है लाइफ में। मतलब बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसे पहली बार कोई सक्सेस मिलती है तो ऑब्वियसली मतलब खुद को प्राउड फील होता है, घर वालों को प्राउड फील होता है, गांव वालों को भी मोटिवेशन मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ जी। गाइडलाइन किसकी थी? गाइडलाइन थी सर एमबीबीएस नहीं, एम्स और एएफएमसी पुणे। अच्छा, तो ये एक नई जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। एम्स और आईआईटी पुणे, एएफएमसी पुणे के अंदर एडमिशन हुआ। एक बड़ी बात है, फख्र की बात है। बहुत तैयारी करनी पड़ती है शहर के बच्चों को भी, और ये तो गांव से बच्ची यहाँ से निकल कर जा रही है। तो गाइडलाइन किसकी थी बच्चे? सर गाइडलाइंस काफ़ी सारे लोग हैं, बट बेसिकली राजेश सियोकन सर हैं, मेरे पापा हैं, उनकी भी बहुत सपोर्ट रहा है। मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, टीचर्स हैं, मेरे एलेंस के टीचर्स हैं जहाँ से मैंने कोचिंग ली, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो काफ़ी लोग होते हैं सर सक्सेस के पीछे। एलन चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। हाँ जी। और दूसरा बच्चा, आ जाओ बेटा, आप भी यहीं खड़े रहो, यहीं खड़े रहो। ये गुड़िया भी है, आपका भी एमबीबीएस में एडमिशन हुआ? आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। क्या नाम है? शीतल। शीतल, कैसा लग रहा है बेटा? आगे आ जाओ। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, किसने गाइडलाइन दी आपको? सबसे पहले तो मेरे पापा खुद एक डॉक्टर है, तो मतलब अगर पापा डॉक्टर है तो मुझे लगा मुझे भी उनके जैसा कुछ काम करना चाहिए, तो और उनसे भी बड़ा ऊपर काम करना चाहिए। मेरे पापा बीएएमएस डॉक्टर है, तो मैं अब एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है, एक अच्छा एम है। बट एक बात यहाँ से निकल के आती है, हमें डॉक्टर बनना अच्छी बात है। हमारे पापा डॉक्टर, हमें डॉक्टर बनना है। हमारे पापा टीचर, हमें टीचर बनना है। एक बहुत बड़ी बात है। मैं कई बार पूछता हूँ, मैं कई बार नेताओं से भी पूछता हूँ, खेती बाड़ी जो करते हैं, किसान जो करते हैं, वो कहते हैं ना, खेती बाड़ी कोई नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से आज किसान संकट में है। इस विषय पे फिर बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है? मनदीप। मनदीप, एडमिशन हुआ कैसे, मतलब गाइडलाइन किसकी रही? मेरे बड़े भाई और राजेश सर की गाइडलाइन, जो मुझे 6th क्लास से गाइड करते आ रहे हैं। ओके, तो कहाँ से पढ़ते थे? मैं गांव से पास हूँ, +2 पास। गांव से +2 पास है। तो ये भाई हमारे लिए फक्र की बात है। गांव के लोग भी पीछे नहीं है, यानी हमारे अंदर थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है। गांव के अंदर कोहिनूर छिपे हुए हैं, ऐसे हीरे मोती छिपे हुए हैं, उनको निखारने की, उनको पहचानने की जरूरत है। क्योंकि गांव के अंदर इतनी सारी प्रतिभाएं हैं, मैं तो हैरान है। जगह जगह जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं। जैसे कबरछा गांव से भी एक बच्चे का एडमिशन हुआ है एमबीबीएस के अंदर। तो ये बच्चे अभी आगे जैसे एडमिशन हो जाता है तो मन में क्या है, एक खुशी होती है, जैसे मुझे ये करना है, या कोई मन में कोई प्लानिंग तैयार की हुई है? डॉक्टरी है अभी तक, वही तैयारी करनी है। वही। बेटा, आप भी आ जाओ। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राहुल है, मेरे गांव डोहाना खेड़ा है। तो मेरा सिलेक्शन आईआईटी जम्मू में हुआ है। ओके, आईआईटी जम्मू। आईआईटी जम्मू में सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें राजेश सर और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ अभी है। सोचा था आपने कि आईआईटी जम्मू जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। पहली बार आईआईटी के बारे में 10th क्लास में राजेश सर ने बताया था जब मुझे। रिजल्ट आया तो गांव में लड्डू बांटे थे? हाँ, बहुत खुशी हुई बहुत थी? खुशी हुई थी। अच्छा, मम्मी पापा क्या कहते हैं? मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, फार्मर है पापा। जी।
तो ये बड़ी बात है बडनपुर गांव के लिए, और जो मुहिम है ना, ये एक प्रकार से सलूट है इस गांव के लोगों को और इस कमेटी के लोगों को। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे ताकि इस प्रकार का माहौल हम हर गांव में पैदा कर सकें, क्योंकि हमारी यही मुहिम है। ग्राउंड लेवल पर इसीलिए काम करते हैं ताकि हम अच्छा जो काम लोग कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें और एक गाँव से दूसरे गाँव के लोग सीख ले सकें। कुर्सी ले लो दूसरी, आप बोलो। तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं जो रिटायर्ड हैं, CMO साहब हैं, और उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, एक लाइब्रेरी हमने देखी, यहाँ पर बच्चों का एडमिशन MBBS में हुआ, वो देखा, एक फख्र की बात है। तो आपका तो एक लंबा एक्सपीरियंस है, रिटायर पर्सन हैं आप, तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं किस बारे में? लाइब्रेरी के बारे में और जो एडमिशन हुआ उनके बच्चों को। लाइब्रेरी में ये बच्चों का बहुत सार्थक प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, और इसमें खास तौर से ये सभी बच्चे क्रेडिट देते हैं सबसे ज़्यादा मेरे अपने भतीजे राजेश शौकन के जी, और थोड़ा बहुत इंकरेजमेंट मैं भी ले लूं कि मैं भी उनको गाइड करता रहता हूं। नहीं, बिल्कुल है सर। देखो, जब बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और गाइडलाइन, क्योंकि आप इस धारा से निकल चुके हैं, आपको पता ज़्यादा है जी। और बाकी कहाँ MBBS थे जब मैंने एडमिशन लिया था, तो पूरे नरवाना सब डिवीज़न उस टाइम के, यानी सन 70-71 के पूरे सब डिवीज़न नरवाना जो कलायत तहसील भी इसका हिस्सा होता था। देहात से MBBS में एडमिशन जो सिर्फ 125 सीट थी, मैं पहला हूँ, और दूसरे मेरे साथ क्लास फेलो थे जो रिजर्व कैटेगरी से थे, डॉक्टर रामपाल दैया, गांव खरडवाड़ से। नहीं डॉक्टर साहब, उस समय तो बड़ा रुका पड़ा होगा आपका, या लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, या अभाव थे काफ़ी सारे, पढ़ने के लिए आपको बड़ा मशक्कत करनी पड़ी होगी, साधन नहीं थे, तो उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। जहाँ तक साधनों की कमी है, मुझे नहीं पता था MBBS क्या होता था। अच्छा। इसका सारा क्रेडिट मेरे पिताजी को जाते हैं, जिनकी बैठक बड़े अच्छे आदमियों से थी, बड़ी गाइडलाइन लेते थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैंने दाखला कहाँ लेना था। एक DN कॉलेज हिसार उस टाइम होता था, उधर चंडीगढ़ से और नरवाना के बीच में चंडीगढ़ ही था, 2 कॉलेज थे हमसे। तो मुझे नहीं पता था, DAV कॉलेज चंडीगढ़ का नाम ही नहीं सुना था। अच्छी बैठक थी, अच्छे आदमियों के साथ बैठते थे, सरपंच थे उस टाइम में वैसे भी गाँव के। तो उन्होंने ला करके चिट पर दिया था, इसको पढ़ो, DAV कॉलेज चंडीगढ़, बोले यहाँ दाखला लेना है। मुझे नहीं पता कहाँ लेना है, क्या करना है। मैंने नंबर ला दिए थे, मेरिट ला दी थी, फर्स्ट पोजीशन गवर्नमेंट स्कूल नरवाना के अंदर ला दी थी। तो ये गाइडेंस का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल मेरे पिताजी का है। और दूसरा जो वो बड़े सजग थे, हालांकि खुद तो बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन बैठक बहुत बढ़िया थी। अच्छा, एक बात बताओ सर, इस बारे में एक बात और बताना उल्लेखनीय है कि वो इतने सजग थे कि 8वीं स्कूल हमने नरवाना के बहुत बढ़िया स्कूल आर्य सेकेंडरी स्कूल से करी थी, लेकिन आर्य सेकेंडरी स्कूल तक 8वीं तक ड्राइंग का सब्जेक्ट था। उन्होंने सिर्फ ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए हमें निकाला, मुझे और मेरे भाई को। वो महत्व समझते थे कि ड्राइंग का साइंस को समझने में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस की इंजीनियरिंग समझने में कितना महत्व है, वो उनको पता था, मुझे नहीं पता था। तो सिर्फ ड्राइंग सब्जेक्ट दिलवाने के लिए मेरे को उसमें स्कूल में से निकलवा के गवर्नमेंट स्कूल में करवा, ये बड़ी बात है। आपके एडमिशन हुआ, उसके बाद अब इन गुड़ियों का एडमिशन हुआ, 4-5 बच्चों का हुआ, एक लंबा अरसा बीच में क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद मेरी बेटी ने भी MBBS करी है, ओके, और MD भी करी है, और आज वो अमेरिका में न्यूयॉर्क में है। हमारे ही अपने एक पोते, इनके भतीजे हैं, बड़े भाई साहब सुबह सिंह के बेटे, वो आज MD कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। और बाकी हाँ, इसरो हमारे गांव से इसरो में भी है। हाँ, एक भाई खजाना निकल के बाहर आया है बडनपुर गांव से। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि ये गांव के अंदर इतने ज़्यादा ऑफिसर्स, MD, MBBS और ये सारी नई जो प्योद आने लग रही है। साइंटिस्ट बताया गया, इसरो के अंदर साइंटिस्ट हैं। और ये चीज़ें तब पता चलती है जब हम ग्राउंड लेवल पर पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि देखो साथियों, ग्राउंड लेवल पर जब हम निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी खोज आती है और लोगों को पता चलता है, आसपास के इलाके को, क्षेत्र को, हरियाणा वासियों को पता चलता है भी बडन पर भी एक हरियाणा के अंदर गाँव है जहाँ पर इतनी सारी विभूतियाँ छिपी हुई हैं। अभी लिस्ट इनकम्प्लीट है। एक डॉक्टर और हैं, डॉक्टर अजय शौकन, वो मिलिट्री के अंदर ऑफिसर हैं। उन्होंने भी, वो भी डॉक्टर हैं। ये तो MBBS हैं, GMS भी करे हुए हैं, BDS भी करे हुए हैं, और इंजीनियरिंग में भी हैं। इंजीनियरिंग के अंदर हमारे बड़े भाई साहब सुबह सिंह जी पुराने टाइम में
हैं वो सबसे पहले गस्टेड ऑफिसर थे सुबे सिंह जी, आजकल हिसार में रह रहे हैं। उनका बेटा एमडी कर रहे हैं। ओके। उनका बेटा एमडी कर रहे हैं। और दूसरे बलवान सिंह जी एससी हरिजनों से हैं, पुत्र बागला बागचंद। श्री बलवान सिंह जी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं और स्कूल में फर्स्ट भी आए थे अपने टाइम में। जो मैट्रिक के अंदर रिजर्व कैटेगरी से होते हुए फर्स्ट आए थे और उसके बाद उसने बीटेक करी और उसके बाद बहुत प्रतिभाएं हैं मतलब आपके गांव में। और भी कुछ छुपी हुई हैं, यहाँ इधर भी थी कोई नहीं, छुपी हुई प्रतिभाओं को हम निकालने का काम करेंगे और समाज को और सरकार। आ रहा हूँ सर आपके पास एंडिंग में। तो बेटा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, कितनी मुश्किल पढ़ाई थी और हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि और भी बच्चे देख रहे होंगे कि आपका एडमिशन हुआ, वो आपसे पूछना भी चाह रहे होंगे कि कितना मुश्किल पढ़ा होगा आपने, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक ही बात है कि इसमें कंटिन्यूटी रखना जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ कंटिन्यूटी चाहिए इसके अंदर, मतलब लगातार आपने स्टडी करनी है। बेटा क्या कहोगे? देखिए, मुश्किल कैसे नहीं होता, बस आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिले, प्रॉपर कोचिंग मिले, आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो कंटिन्यूअसली तो आप अचीव कर लोगे इजीली। कोई बड़ी बात नहीं है नीट क्रैक करना, इजीली हो जाएगा। बस मेन थिंग इज आपको गाइडलाइन अच्छी मिले, कोचिंग अच्छी मिलनी चाहिए और आप अपना हार्ड वर्क दे रहे हो, अपना 100% दे रहे हो। बहुत बड़ी बात। सब 112 रैंक ऑल इंडिया। एक सेकंड से आ रहा हूं। हाँ जी, बिटिया का जैसे इन्होंने कहा कंटिन्यूटी अच्छी बात है और एक चीज़ बार बार पढ़नी है, कई चीज़ें दोबारा नहीं पढ़नी है। ओके। एक ही बुक को फॉलो करो, जो एनसीईआरटी हमारी जैसे किसी गाइडलाइन लो उन्हीं को फॉलो करो, उनको बार बार पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ो। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए पेशेंस के साथ लगा रहना पड़ता है, पेशेंस मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पेशेंस मेंटेन करें अपना। देखो सारे साथी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए जैसे बताया ना जी 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 आईएएस अलाइड यानी कि आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर हमारे गांव से बच्चा आया है। अच्छा जी। ठीक। और एक एमबीबीएस डॉक्टर और भी है, हरिजन बिरादरी से है। डॉक्टर अजय तो वो है अपने हरिजनों से है ना, हरिजनों को इनके भी वो भूल जाते हो आप लोग, उनको काउंट करवाना। उसका नाम मुझे याद नहीं, अगरवा मेडिकल कॉलेज में सतबीर जय का लड़का है, जगत सिंह का पोता। तो ये है कुल मिला के लंबी चौड़ी लिस्ट अपने दो। हाँ जी। और एक और मैं थोड़ा मेरा जो क्रेडिट है पिताजी को तो जाता ही जाता है, उनकी गाइडेंस रहती है। मेरे को जो ना सपोर्ट करने में मेरे छोटे भाई सतबीर सिंह और मेरी माँ की मेहनत है, और सतबीर सिंह जो कि राजेश सर का पिताजी हैं, इन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, इन्होंने मेहनत करी है, उनके मेरे खर्चे उन्होंने पुगाए हैं। पिताजी ने मेरे को गाइडेंस करा है। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। तो गांव के भी लोग साथी खड़े, उनसे ही बातचीत करवाते रहेंगे। सर आ जाओ एक बार। इनसे हो रही है, क्या कहना चाहोगे सर लाइब्रेरी के बारे में? इतनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं आपके गाँव में, मैं तो हैरान हूँ। कुछ डॉक्टर साहब छोड़ गए, जैसे एनडीए में भी हैं कुछ बच्चे, 3 IITN भी हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक लाइब्रेरी की बात है, डॉक्टर क्या नाम है, प्रोफेसर राजेश शिवकंद है ना, उनको सारा क्रेडिट जाता है। उनकी टीम यहाँ खड़ी है, जो कमेटी बनाई है, उनका पूरा का पूरा प्रयास है। मैं तो ये मानूंगा कि ये आया कहाँ से, बड़ी बात तो ये होती है कि ये आया कहाँ से। वो सरावत साहब क्या होता है कि आवश्यकता आविष्कार की जन नहीं है। हम उचाना कंस्टिट्यूएंसी में पढ़ते थे, जब से उचाना कंस्टिट्यूएंसी से हटके हम नरवाना में आए हैं, रिजर्व हल्का, जो कि रिजर्व में आने से हमने एक सीख ली कि वे जो ये पॉलिटिशियन थे उचाना के, उनके पीछे भागता था सारा काम, उसको हमने छोड़ दिया। तो अब अपने पाँव पे खड़े होने शुरू हो गए हमारे बच्चे, तो उनके भरोसे न रहे। तो इसलिए ये जो सारा सिस्टम है आज के दिन, प्रोफेसर राजेश शिवकंद को इनका श्रेय जाता है। उनकी टीम है जो कि उन्होंने कमेटी बना रखी है इस देख रेख के लिए, सारा सिस्टम के लिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि उधर उचाना को छोड़ के जैसे ही नरवाना में आए ना, हमने तो एक फायदा भी कितना हो गया कि हमने तो एक इंडस्ट्री मिल गई, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। प्रोफेसर राजेश शिवकंद के रूप में एक इंडस्ट्री, मैं इनको एक अध्यापक ही नहीं मानता, एक इंडस्ट्री मानता हूँ। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिन्होंने इतना सारा कुछ तैयार कर दिया। अभी लिस्ट बहुत लंबी है, इतने बताएंगे, नए बच्चे हैं सारे के सारे। हाँ जी। बस जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव तस्वीरों, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए यहाँ से जो निकल के आई, भाई ये नेताओं के पीछे अपनी चप्पल तुड़ाना छोड़ दो। जो डीसी रेट के लिए आप घूमते हैं ना, भाई डिप्टी सीएम आ गया, सीएम आ गया उचाना मंडी में, एक बड़ी बात बोल दी कि उचाना वाले राजनीति में सारा दिन, मैं कई बार मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मैं भी देखता हूँ वहां से, भाई साहब चंडीगढ़ आ रहे हैं, डीसी रेट की नौकरी थी, गाड़ियां तेल फूके जाएंगे, बाड़े फूके जाएंगे। एक बड़ी बात है, राजनीति के पीछे भागना जिस दिन हम छोड़ेंगे, बडनपुर गांव की तरह आप भी एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं।
हाँ जो इनका क्रेडिट है, ये जो भवन इन्होंने डोनेट करा। अच्छा, किनका है वो? इनका सर भाई साहब। आज यार आगे आज कमाल, इतनी बड़ी चीज आपने दे रखी है। राम राम जी। ये आपने एक प्रकार से बहुत बड़ा योगदान बच्चों के लिए किया है, लड़कियों के लिए। हम तो सलूट करते हैं। टुडे न्यूज की पूरी टीम आपका आभारी है कि आप इस प्रकार की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हो। थैंक यू सर। फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ सर। कोई किराया नहीं? नहीं, कोई किराया नहीं। क्या नाम है आपका? मोहन सर। मोहन जी। हाँ जी। तो मोहन जी ने जगह दे रखी है, जो मैंने आपको जगह दिखाई थी पीछे, वो मोहन जी ने जगह दे रखी है। मोहन पुत्र ओम प्रकाश जी। तो भाई साहब आप भी गांव से ही हो, क्या कहना चाहिए? आजाद जी के पिताजी हैं। वो लड़की का जो अभी एडमिशन हुआ, बड़ी बात है, उनके पिताजी हैं जी। तो ये मेरा छोटा भाई खेती करता है, तीन की लाते हैं, जिसने ये लाइब्रेरी दी है। हाँ जी, हाँ जी। और सर मैं जो मेरे गांव के बच्चे हैं, इनसे मैं जोर दर्द दिया नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा। 650 का लड़का ये था, 650 की लड़की वो थी, वो ग्रेड 2 थी। लेकिन उन्होंने इस डर के कारण कदम हमारा एडमिशन हुआ ना हुआ है, 6.25 सही लेने हैं, गलत क्वेश्चन ना हो जाए, तो जो होना चाहिए था इन्होंने करा नहीं, जिस लेवल के बच्चे थे। अच्छा। हाँ। अभी भी मतलब संतुष्ट नहीं हो आप? नहीं, दोबारा पेपर देने के लिए तैयार है सारे बच्चे। अच्छा। हाँ सर ये मनदीप के सर ये मनदीप के भाई साहब। अच्छा मनदीप जी, क्या सर मैं पैसे का बाप किसान है, कहाँ से लाया होगा? EWS 112 रैंक का जाली ने गुड़िया का। अच्छा, तो बड़ी बात है भाई। अभी भी देखो, ये होती है माँ बाप की सोच की भाई हम तो चाहते थे, बिल्कुल अभी भी मतलब संतुष्ट नहीं है। गुड़िया का एडमिशन हो गया, लेकिन 112 रैंक आ चुका है। बड़ी बात है। ये बडनपुर गांव की देहात की बात निकल के आई है। 2 मार के 650 प्लस आई है। हाँ जी, हाँ जी। मनदीप के भाई। अच्छा मनदीप भाई साहब, क्या कहोगे? मैं तो बस यही कहूँगा सर, जिस चीज़ के पीछे आप मेहनत कर रहे हो, लगातार लगे रहो, एक दिन वो मिल जाएगी, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल। साथियों, बात निकल के आई है, सोच बदलेगी, बदलेगा हरियाणा। हमें सोच बदलनी होगी और बडनपुर गांव से सीख लेनी होगी। आसपास के क्षेत्र में जो भी हरियाणा के साथी हमें देख रहे हैं, साथियों ये प्रयास हर गांव में हो सकता है। और बड़ी बात यहां से एक निकल के आई, साथी ने बताया कि राजनीतिक लोगों के पीछे भागना छोड़ दो भाई, उसी दिन कामयाब हो जाओगे जी। सबके पीछे सर सबसे बढ़िया योगदान, जो सबसे बड़ा योगदान पूरे गांव का सर, और सारे गांव का आइडियल सर राजेश, प्रोफेसर राजेश जी हैं आज के टाइम में सर। उनसे मुलाकात कैसे हो सकती है हमारी? उनसे मुलाकात सर कोशिश करते हैं, अगर थोड़ी देर में आ गए तो वो। अच्छा अच्छा हाँ जी जी। तो वे जल्दी प्रोफेसर राजेश शोकन से भी मुलाकात करेंगे, जिन्होंने सारा आइडिया दिया है और एक गांव को एक प्रकार से गांव का कोहिनूर कहेंगे। वो तो हमारे गांव का कोहिनूर है बडनपुर गांव का। मेरिट हमारे गांव में हर साल 100 या 100 से ऊपर हर साल +2 और 10th में आती है सर। और सुपर 100 में इस साल सर 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ सर। पिछली साल 8 बच्चों के सर, 12 बडनपुर गांव के सर। NTSC में हर साल एडमिशन होता है सर। IIT और नीट के लिए फ्री कोचिंग। हाँ, फ्री कोचिंग लेते सर। ये सर जो राहुल सर, ये रिवार्ड ही पड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो स्कीम थी सुपर 100, उससे है सर ये। और ये मनदीप सर गाँव से पढ़ा है, सारे बच्चे गाँव से। राजेश सर की देख रेख में ही पूरी एजुकेशन इनकी चलती है सर। एक बड़ी बात है भाई, आप भी प्रयास करो और ऐसे जो काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, और एक जिससे हमें दिशा मिलती है और एक कुछ सीखने को मिलता है, उसको ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट। सर एजुकेशन कमेटी सर, वो अभी राजेश सर ने बनवाई थी सर। और गांव के सर पढ़े लिखे सारे कुछ इसमें है सर। ऐड अभी